ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को प्रचंड वोटों से जिताया गया है, क्या कहना चाहेंगे बिहार में? सबसे पहले मैं राज कपूर धनकार, एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटना से बोल रहा हूँ। जो 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे बिहार के जनता, माता एवं बहन, भाइयों, बुजुर्गों, नौजुवक, युवती सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया वोट में, और जितना बड़ा जीत हम लोगों को दिलाने का काम किया, यह एक ऐतिहासिक जीत है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे साथ बिहार के लोग भी बहुत खुश हैं और बिहार के लोगों ने उम्मीद रख के वोट दिया, प्रचंड ऐतिहासिक जीत दिया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बिहार का विकास करेगा। जिस भरोसा से हमारे बिहार के लोगों ने हमारे एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत दिलवाया है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार को पूरे देश में नंबर 1 प्रांत बनाने का काम हम लोग करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग करेगा, एनडीए के मंत्री विधायक लोग करेंगे, हमारा सरकार करेगा। जिस तरह से वादाएं की गई है, क्या लगता है कि उस वादा को जनता के खड़े आप लोग उतरेंगे? एकदम खड़े उतरेंगे। हम लोगों ने विकास का काम चुनाव से पहले करके बता दिया। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया स्वावलंबी बनने के लिए हम लोगों ने लाखों लाख महिला को दिया। उसके बाद जो महिला बचा हुआ है उसको भी मिलेगा, और जो महिला को मिल चुका है सबको 1,90,000 रुपया दिया जाएगा कि वह स्वावलंबी बने, सबल बने। पहले लालू जी के सरकार में महिला डर से घर से नहीं निकलती थी, बेटी बहन घर से नहीं निकलता था। यही मोदी जी का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल का नेतृत्व है। देखिए कि बिहार की बेटियां सिपाही में भर्ती होती है, कोई एसपी बनती है, कोई डीएसपी बनती है, कोई दरोगा बनता है और रिवॉल्वर कमर में खोज कर और रोड पर घूमती है। आज के समय में हमारे बिहार में बेटी और बहन महिलाएं रोड पर खुलेआम घूमती है, कोई डर भय नहीं है। और जो गलती करता है, जो अपराध का काम करता है, उसको बख्शा नहीं जाता है, उसको काउंटर किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है और दिया जाएगा। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि 10,000 देकर आप लोगों ने पूरा बिहार के महिला वोट को खरीदा। देखिए, कोई किसी को नहीं दिया है, यह एक व्यवस्था है। बिहार का खजाना बिहार का मालिक जनता मालिक होता है। वो बिहार के जनता मालिक का पैसा जनता को व्यवस्था के तहत दिया गया है, जो आज तक नहीं कोई नेता किया और न कोई पार्टी किया। वो मेरे पार्टी करने का काम किया, लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया कि लोग स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए जनता का पैसा जनता को दिया गया। इस प्रचंड जो बहुमत है, इसको आपको अंदेशा था, इसीलिए अपने पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए थे क्या? देखिए, आरजेडी में हम थे, प्रदेश बड़ी उपाध्यक्ष थे विंग का, 3 विंग का, लेकिन उसमें हम देखे कि बहुत सारे जयचंद लोग बैठे हुए थे और उसका नीति जो था से हमको पसंद नहीं होता था। उनका नीति था बिहार को विनाश की ओर ले जाना, हमको वो झलक गया था। हम जो है से कि आरजेडी छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अपने दबे कुचले वंचित लोगों से मैंने प्रार्थना किया। सभी लोग, हमारा गरीब लोग सुना, हमारा जाति के लोग सुना। हम ढोल धनकार जाति से आते हैं। बिहार के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया और वोट दिया, जिसका प्रमाण है कि बिहार में ऐतिहासिक जीत हम लोग को मिला है और हम लोग बिहार के विकास करेंगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है अब राजनीति छोड़ रही हैं। उन्होंने आज पोस्ट किया है, कहा कि हम अब राजनीति छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, राज कपूर धनकार कभी लालू जी के साथ हुआ करते थे, हम राजद में थे। अब पूरे बिहार में, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर मैंने कमेटी बनाने का काम किया। जब हम उसमें नहीं रहे,
हमसे ज़्यादा तो रोहिणी आचार्य जी नहीं समाज में काम किए हैं, नहीं मेहनत किए हैं। लेकिन जब हम उसमें से चल गए, विचार ठीक नहीं था, रोहिणी किए हैं। आचार्य विचार के कारण चली गई। वो किडनी डोनेट किए हैं लालू यादव को। तो वो तो बाप बेटी का एक निजी संबंध है कि किडनी डोनेट किया, उसको राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाएगा। ये अपना पर्सनल मामला है। लेकिन फिर भी पार्टी परिवार सब छोड़ रही है। मतलब काहे नहीं छोड़ेगी? पार्टी से क्या है? पार्टी में अब रहा क्या जो हम लोग सोचे नहीं थे वो देखने को मिला। हमने अपना एनडीए के लिए बोला था कि 200 पार, इलेक्शन से पहले मीडिया में बोले थे 200 पार। 200 पार से हम लोग जीते और हम लोग काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। एनडीए में बने रहेंगे धनखड़ जी? एकदम बने रहेंगे। अभी छोड़ के एनडीए छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एनडीए में ना पार्टी है, मैं एनडीए में मतलब कि कोई मतलब परिवारवाद की बात नहीं है। जो जैसा कार्यकर्ता काम करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राज कपूर धनकार, मैं डोम समाज से आता हूँ, सुपौल भगत के कुल से हूँ और मुजफ्फरपुर जिला से आता हूँ। मेरा नाम राज कपूर धनकार है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे भाई है, उसी का प्रतिफल था। महिलाओं ने चढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग परसेंटेज हमारा 13% बढ़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में विकास ही एक रफ्तार बन चुका था। विकास के नाम पर ही महिलाओं, युवा सारे लोग वोटिंग किए और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत दिलाने का। अरुण जी, सिवान से आप जब लौटे कैंपेनिंग करके तो आपने दावा किया था हमसे बातचीत में कि एनडीए 200 पार जाएगा। कहीं ना कहीं अब वो सच साबित हो गया है। आखिर किस आधार पर आपने दावा कर दिया था सिर्फ सिवान में कैंपेनिंग करके? जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाओं का बौछार कर दिया, योजनाओं के माध्यम से लोगों को जो बिहार की जनता को जोड़ दिया, युवाओं को जोड़ दिया, महिलाओं को जोड़ दिया। ये जो पहले वाला बिहार था, अब का बिहार में काफ़ी अंतर है। आप समझ सकते हैं, महिलाएं अब देर रात तक सड़क पर घूमते रहती है, स्कूल कॉलेज जाते रहती है। अब कोई महिला ये नहीं कहती है कि मेरा भाई आएगा तो हम स्कूल कॉलेज जाएंगे। अब कोई महिला ये नहीं कहती है कि मेरा हस्बैंड आएगा तो उसके साथ मार्केट करने जाएंगे। अब आत्मनिर्भर हुई है महिला, चढ़ बढ़ के हिस्सा ली है। उसी का ऐतिहासिक जीत है। अब जब गृह मंत्रालय ठीक हो गया है तो पूरा बिहार ठीक हो गया है और पूरे समाज ठीक हो गया है। इसी का प्रचंड बहुमत के साथ। एक आखिरी सवाल, बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सीट ज़्यादा लिया है, तो सारी जनता जान रही है कि जिसका सीट ज़्यादा रहता है वो बड़े भाई की भूमिका में रहता है। आप समझ सकते हैं कि बड़ा भाई कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बदलेंगे? यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का? ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर ही सब कुछ हुआ है और अब ये तो राष्ट्रीय टीम का मामला है, ये सब तो हम लोग नहीं बता सकते। धन्यवाद।